एक्चुअल पार्टनर को हमने सीखा। एक्चुअल पार्टनर के बाद नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और अब नंबर फोर्थ बारी आती है सब पार्टनर। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि सब पार्टनर किसे कहते हैं। A sub partnership, a sub पार्टनरशिप, इसका जो बेसिक नियम है वो सुन लीजिए। comes into existence when one of the partners agrees to share his profits from the firm. With a stranger। अब यहाँ स्ट्रेंजर का मतलब क्या है, आइए हम इस सब बातों को सीखने की और समझने की कोशिश करें। A and B are two partners in the firm। दोनों का बराबर बराबर पार्टनरशिप में हिस्सा है। आधा हिस्सा ए का है और आधा हिस्सा बी का है। ठीक है। बी ने जो अपना पैसा इस बिजनेस में लगाया हुआ है, बी सी के साथ एक पार्टनरशिप में एंटर करता है। अब ध्यान देना, सी इस बिजनेस में पार्टनर नहीं है, सी बी के शेयर में पार्टनर है। ठीक है। तो सी यहां फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं माना जाएगा, जबकि सी यहां सब पार्टनर माना जाएगा। अगर सी पार्टनर नहीं माना जाएगा ए और बी की फर्म में, तो क्या सी के कुछ राइट्स होंगे? तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में है, एग्जाम के लिए है कि क्या सब पार्टनर के फर्म के अगेंस्ट कुछ राइट्स होते हैं या नहीं होते। तो ये जो फर्म है ए और बी की, तो इस फर्म के अगेंस्ट क्या सब पार्टनर के कुछ राइट्स हैं? तो इसका जवाब है नो राइट्स अगेंस्ट द फर्म। ठीक है। इसमें अब होगा क्या, प्रॉफिट्स के अंदर जो ए का शेयर है वो तो एज इट इज रहेगा, बी अपना शेयर सी के साथ एग्रीड रेशो में शेयर करेगा, तो सी को इस पार्टनरशिप फर्म का सब पार्टनर माना जाएगा। आइए ध्यान से बात को सुनेंगे, समझेंगे अब तक आपने क्या नोट किया है। आइए मेरे साथ एक बारी देखिए ध्यान से। अ सब पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कब अस्तित्व में आती है, कब एग्जिस्टेंस में आती है? व्हेन वन ऑफ द पार्टनर, इसको गौर करने की जरूरत है, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट्स। बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली आपने पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ही बातें रिटेन होती हैं, तो ही बातें याद रहती हैं। नंबर 5वीं चीज है, शाबाश, थोड़ी सी और बातें हैं इसके अंदर, सब पार्टनरशिप के अंदर, पहले मैं वो
भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। फ्रॉम द फर्म विद अ स्ट्रेंजर, यहां स्ट्रेंजर का मतलब मैंने क्लियर करना चाहता हूं बेटा। जहां तक ए और बी का सवाल है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, और सी का सवाल है क्योंकि सी का इन दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड सी का कोई लेना देना नहीं है, तो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ तीन पार्टीज हो गई ए बी सी। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है, एक एग्रीमेंट से क्रिएट होगा। तो फर्म है, ये फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जहां कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर, ठीक है, वहां जो कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें इस पूरी दुनिया को, इस पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, उन्हें हम दो कैटेगरी में बांट देंगे। एक पार्टीज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पार्टीज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और बाकी लोगों को बोलेंगे पार्टीज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज आउटसाइड बोल लीजिए या नॉन रिलेटेड बोल लीजिए, एक ही बात है। आउटसाइड बोल लीजिए या नॉन रिलेटेड बोल लीजिए। पार्टीज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट या पार्टीज आउटसाइड या नॉन रिलेटेड पार्टीज, नॉन रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट या पार्टीज आउटसाइड नॉन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो हमारे इस फर्म वाले इस पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन कौन है? एक तो मिस्टर ए है और दूसरा मिस्टर बी है। ए और बी को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ए और बी को छोड़ दीजिए और बाकी सभी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां स्ट्रेंजर्ड वर्ड लेने का बड़ा ही मकसद है, टेक्निकल मीनिंग है, लीगल ऑब्जेक्टिव है। यहां पे जो स्ट्रेंजर वर्ड लिया इसका मतलब ये है कि ए का और सी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए स्ट्रेंजर, डेलिबरेटली एक स्ट्रेंजर वर्ड यूज किया गया। उसका मतलब ये है कि ए का सी से कोई भी वास्ता नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। सी को लेना देना किससे है? बी से है, ठीक है। जहां तक बी का शेयर है फर्म के अंदर, उस बी के शेयर के ऊपर पहले बी अकेला मालिक था उसका, अब उसके दो मालिक हो गए, एक बी और एक सी। अब इस फर्म के साथ अगर सी को हमने जोड़ना है तो कोई बात चलेगी या कोई बात निकलेगी, तो सी को हम कैसे बोलेंगे, सी को हम किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, उसे हम एक टेक्निकल मीनिंग दे देंगे। टेक्निकल वर्ड हमने लाने पार्टनरशिप एक्ट ने उसे दे दिया। उस फर्म के कंटेक्स्ट में जब भी कोई बात आगे निकलेगी, कोई बात आएगी मार्केट के अंदर, तो सी को उसे सब पार्टनर कहा जाएगा, सी को उसे पार्टनर नहीं कहा जाएगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला टाइप सीखेंगे हम, माइनर एज अ पार्टनर, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज 10 पॉइंट्स। और नंबर 5th पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, माइनर एज अ पार्टनर। चलिए माइनर नंबर 5th, माइनर एज अ पार्टनर। सेक्शन 4 में मैंने आपको बताया, सिंस पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यह बेसिक बात यह है कि माइनर के पास सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, और पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन 4 और यहां पर मैं आपके साथ बात एक साझी करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं आपको। यहां आप सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ें और उधर से आप सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें,
तो इन दोनों का अगर आप मिक्स करके इसे पढ़ें तो इन दोनों को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, इन दोनों को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लेकिन हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है, तो आपकी इस कॉमन सेंस को, इस आपकी आप कहोगे सर ये तो कॉमन सेंस है, माइनर तो पार्टनर नहीं बन सकता है, तो जहां आपकी कॉमन सेंस चैलेंज हो जाएगी, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए की बात बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। लॉ को पढ़ना एक आर्ट है, और उस जो आर्टिस्टिक नेचर ऑफ बात है वो आपको बता रहा हूं कि जब आपकी कॉमन सेंस चैलेंज हो जाएगी तो वो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए माइनर एज अ पार्टनर को पढ़ेंगे। तो बेसिक और फंडामेंटल चीज लिख लेते हैं सबसे पहले। माइनर कैन नॉट, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, minor cannot become a partner as he is incapable, as he is incapable or incapacitated। यानी उसके पास कैपेसिटी नहीं है, ना तो वो लायक है ना उसके पास क्षमता है। इनकेपेबल और इनकेपेसिटेटेड, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट, ना तो उसके पास क्षमता है ना उसके पास कैपेबल है, ठीक है, और इनकेपेसिटेटेड यानी उसके पास क्षमता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। बट 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 इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, ये पॉइंट यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान दीजिए। इफ ऑल पार्टनर एग्रीज, इफ ऑल पार्टनर एग्रीज, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, ये जो पॉइंट है, ये जो एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आएगा। इफ ऑल पार्टनर्स एग्रीज, a minor may be admitted, एडमिटेड वर्ड है, शाबाश, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ये बहुत सावधानी वाला पॉइंट है, यहां पर बहुत चौकन्ने हो जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप मिस कर देंगे अगर आपने यहां सावधानी नहीं बरती, मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। माइनर में बी एडमिटेड, एडमिटेड वर्ड यूज किया है, ठीक है, एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स। देखो आप सरसरी तौर पे पढ़ोगे तो पढ़ के चले जाओगे, बोले कि जिसकी में क्या कारीगरी है, ये तो हम पढ़ लेंगे अपने आप, पार्टनरशिप तो सर इजी होता है। देखो आप क्या मिस कर सकते हो, मैं वो पॉइंट आपको यहां समझाऊंगा। बट इफ ऑल पार्टनर्स एग्रीज, अ माइनर में बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स, इनटू द बेनिफिट्स admitted into the benefits of the partnership, benefits of the partnership।
एक बात पूरी कर लीजिए, फिर इस बात को थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा। ठीक है, he will not participate into डे टू डे अफेयर्स। आप साथ में नोट भी कर रहे होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। इन डे टू डे अफेयर्स। अच्छा, तो माइनर को लेके क्या आपने बात यहां पर समझनी है? तो दो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं माइनर पार्टनर के कंटेक्स्ट में। दो सिचुएशन आपके लिए यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, आप बेटा ध्यान से सुनिए बात। तो यहाँ पे जो दो सिचुएशंस अलग अलग दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। पहली बात है टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। और भी कहीं मैं इस बात को आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पर रिकॉल करना बहुत जरूरी है। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद अ माइनर पार्टनर। और दूसरी सिचुएशन है टू एडमिट, ठीक है, minor may be admitted into existing partnership firm, into existing partnership, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर ये सिचुएशन है तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। यहां हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप अलाउ कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है कि क्या फर्क है। ए और बी पहले से पार्टनरशिप कर चुके हैं। सी एज अ माइनर पार्टनर कुड बी एडमिटेड, ठीक है, सी एज अ माइनर पार्टनर कुड बी एडमिटेड। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ए बी सी तीन लोग हैं, तीन पर्सन्स हैं और सी माइनर है। अगर ये तीनों मिलके पार्टनरशिप करें तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगी। हाँ, ए और बी पहले से पार्टनर हैं। सी एज अ पार्टनर एडमिशन, उसमें सी एज अ माइनर पार्टनर एडमिट हो सकता है अगर ए और बी दोनों की कंसेंट है तो। ये पॉइंट है बेटा, इसे आप ध्यान से सुनना है, समझना है। तो मैं दोबारा भी इस पॉइंट पर आऊंगा और अभी हम माइनर पार्टनर से जुड़े हुए बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई भी इस पे आपको डाउट है, कोई भी शक है तो आप 98180 मेरा फ़ोन नंबर है बेटा, आप ध्यान से नोट कर लीजिए इसे, 9818050 ठीक है। और मेरी सभी क्लासेस www.omnigyan.com पर अवेलेबल हैं। अगर आप सिस्टमैटिक ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हो तो omnigyan.com पर आप विजिट कर सकते हैं। शाबाश। हम माइनर पार्टनर के कंटेक्स्ट में और सारी बातें ध्यान से यहां समझेंगे। शाबाश बेटा। ही इज नॉट पर्सनली लायबल। माइनर को पार्टनर बना रहे हो तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी कोई। पर्सनल लाइबिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम अच्छे से बताते हैं और यहां भी हम अच्छे से बताएंगे। ही इज नॉट पर्सनली लायबल। तो पर्सनली लायबल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं इस क्लास में पर्सनली लायबल को नहीं एलोबरेट कर रहा हूं,
फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ लेंगे स्पेसिफिकली डाउट सेशन में, या डाउट क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर्सनली लायबल को डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि पहले बहुत बारी बता चुका हूँ कि पर्सनली लायबल का मतलब क्या होता है। ही इज नॉट पर्सनली लायबल बट हिज प्रॉपर्टी इन द फर्म इज लायबल, but his property in the firm is liable. Firm is liable. शाबाश। और डी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ही एंजॉय राइट्स, उसके राइट्स तो होंगे। क्या क्या राइट्स होंगे? ही एंजॉयज सर्टन राइट्स। as that of the partner, as that of partners, like share of profits, share of profits, inspection of books, etc. inspection of books, etc. शाबाश। और ये फिफ्थ पॉइंट, एक और पॉइंट है, आइए इस पॉइंट को मैं लेटर ऑन बाद में बहुत टेक्निकली, बहुत ही गहराई से आपको ये बात समझाऊंगा। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी लीगल पोजीशन क्या बनेगी? ऑन attaining majority, on attaining majority he can opt to continue as a partner, continue as a partner or not। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, इसे मैं और कहीं आप बहुत डिटेल में या तो पढ़ चुके हैं या आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। जैसे ही वो मेजॉरिटी भाई माइनर है, वो हमेशा बच्चा तो रहेगा नहीं, देखो कभी ना कभी तो बड़ा होगा कि नहीं होगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, सयाना हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो उसके पास एक चॉइस होगी, वो या तो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेगा या पार्टनरशिप के साथ अपने संबंध सारे खराब कर लेगा, खत्म कर लेगा। खराब कर लेगा नहीं, खत्म कर लेगा। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को समझिए।